sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. सो गाइस, ये लग गई है मेरी मेहंदी और अभी बज रहे हैं रात के 2 और ये रही मेरी शर्गी, क्योंकि अभी और ये दही है, ये मिठाई है, ये मैं अभी खाऊंगी और पानी पीऊंगी और चम्मच से ही खाऊंगी क्योंकि हाथों में मेहंदी लगी है। और अभी जो है उल्टे हाथ से मेहंदी लगाई है, आप देख सकते हो। तो बताना कि उल्टे हाथ से मैंने मेहंदी लगाई है तो कैसी लग रही है। मुझे तो काम चलाओ ठीक ठाक ही लग रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई, तो पीछे के जो हाथ में है उतने अच्छे से नहीं लग पाया। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सो गाइस, अब मैं कर रही हूँ तीज की पूजा और लाइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जिसके कारण लाइटिंग अच्छे से नहीं आ रही थी। और साड़ी जो है वो ग्रीन कलर की थी पर ब्लैक कलर की दिख रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ भगवान जी का, जैसे कि तीज का पूजा किया जाता है। श्रृंगार वगैरह मैं पार्वती माता का चढ़ा रही हूँ। और इससे पहले का जो भी क्लिप है मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। मैं पूजा करते टाइम भी सिर्फ यही दुआ कर रही थी कि किसी भी तरीके से मेरी जो पूजा है वो आज सफल हो जाए, मेरा व्रत ख़राब ना हो, बस यही दुआ कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। और अभी भी मैं पूजा कर रही तो बहुत ज़्यादा पेन हूँ। पूजा करते टाइम मेरा मतलब कि बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा था। और प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मेरा जो बैक पेन है, स्टोन की वजह से मेरा जो बैक में है वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और जिसके वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और सुबह 10-11 बजे के करीब ही मुझे प्यास भी लग गई थी, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, फिर भी मैंने कंट्रोल किया हुआ था, और उसके वजह से भी मेरी हालत और ख़राब हो रही थी। मैं बस यही दुआ कर रही थी किसी भी तरीके से मेरा व्रत जो है वो संपन्न हो जाए। और रात के 11 बजे के करीब मेरा जो पेन है वो कम हो गया था। और उसके बाद पंडित जी आ गए थे 11 बजे के करीब, तो पंडित जी कथा वगैरह सुनाते हैं। और मैंने पानी लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो निर्जला व्रत किया जाता है, एक बूंद पानी का भी नहीं पिया जाता। तो रात के 12 बजे के करीब मैंने पानी पिया था पंडित जी से पूछने के बाद। जोग है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में वर्ण, सूर्य, वर्णों में चंद्र ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व। सो गाइस, अब मैं सुबह का पूजा कर रही हूँ। सुबह में मैंने कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी, और ये मेरी मम्मी का दिया हुआ आखिरी साड़ी है। और जब मैं मम्मी के घर गई थी लास्ट टाइम, तभी मम्मी ने मुझे ये साड़ी गिफ्ट किया था, मतलब दिया था। और ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए मैंने सोचा था कि इसको मैं किसी अच्छे काम में यूज़ करूँगी। और आज तीज है तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो आज मैंने ये मम्मी की दी हुई साड़ी पहनी, और ये सुबह का टाइम में मैं पूजा करी, क्योंकि मुझे पता था कि रात के टाइम पे जो भी मैं क्लिप बना रही हूँ वो सिर्फ मैंने ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए किया था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था रात को मेरी हेल्थ के कारण। तो इसलिए मैं सुबह में पूजा कर रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों के साथ मैंने सोचा कि सुबह वाला क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जितना रात का जो सामान रहता है उसी से हम लोग सुबह में पूजा करते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं लगाते हैं। जो भी सामान होता है रात का हम वही वाला यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है वो पार्वती माता को गोद भर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि उनको विदा करना है तो इसलिए उनको गोदी पीछा भर के ही विदा किया जाता है। तो यहाँ पे मेरी जेठानी गोदी भर रही है, फिर मैं भरूंगी। सदा
गौरानी मैया, शिव के पटरानी मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ये माता, हम सब उतारे तेरी। कोरियन कस कर देते हैं। जय जय तुम्हें फोटो हाँ फोटो जय माता। जय माता की जय। जागर जागर भादो में बोलैबो गौरा, जा बौरा जाग भादो में बोलैबो गौरा। जय माता की जय माता की। सुबह में जो हमारी पूजा है वो बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गई थी। उसके बाद हम भगवान जी को विदा करते हैं। तो यहाँ पड़ोस के बच्चे हैं, उनको मैंने बोला हुआ था क्योंकि और भी बच्चे जा रहे थे भगवान जी को विसर्जन करने के लिए अपने अपने घर से। तो मैंने भी उनको बोला कि मेरे घर से भी भगवान जी को लेते जाएं और विसर्जन करवा दें। तो ये लेकर जा रहे हैं। और पूजा करने के बाद हमारे यहाँ नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है। तो हम तो उन्हें देवरानी जेठानी नाक पर से सिंदूर लगाए हैं एक दूसरे के। और ये रही हमारी पिक। ये देखो कितना पसीना आ रहा है। ये रहा मेरा खाना, खीर पूरी और पनीर की सब्ज़ी जो कि मैंने बनाई। और अभी बज गए हैं 11। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। और आज तीज का सेकेंड डे और कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी। मैं रेडी तो बहुत सुबह सुबह हुई थी और अभी तो मुझे रेडी हुए भी 4-5 घंटे हो गए हैं। और ये जो साड़ी है ये मेरी मम्मी ने मुझे ये साड़ी दिया था। मैं आपको इसका फुल लुक दिखा दूँगी। और ये मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है। तो मेरे दिल के बहुत करीबी, इसलिए मैं कुछ अच्छे काम में इसको यूज़ करना चाहती थी क्योंकि कलर वगैरह सब कुछ इतने अच्छे हैं। और जब मैं रात को रेडी हुई थी तो रात वाली जो ग्रीन कलर की साड़ी थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी अभी लग रही, क्योंकि ये साड़ी में मैं लग रही हूँ और माँ का प्यार है ये कह सकती हूँ। क्योंकि इस साड़ी में मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स भी लग रही हूँ। तो ये तो हो गई मेरी साड़ी की बात। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज का जो ब्लॉग होगा वो आई नो उतना अच्छा नहीं बना होगा। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरी जो हेल्थ कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमारे यहाँ जो व्रत होता है तीज का वो बिल्कुल निर्जला होता है। एक बूंद जल भी हम नहीं पी सकते, ऐसा होता है। कई जगह ऐसा होता है कि चांद देखने के बाद रात में व्रत खोल के कुछ खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। कुछ लोगों का मैंने यूट्यूब पे ही देखा है कि कुछ लोग दिन भर पानी की मतलब कि लिक्विड डाइट पे रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पानी का एक बूंद तक हम लोग नहीं पी सकते रात तक और सुबह तक। पर थैंकफुली मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम तीज किया था तो मैंने पानी लगा लिया था। तो जिसके कारण गौमुख लगा के बोलते हैं जैसे जानवर पानी पीते हैं उस तरीके से हम पानी पी सकते हैं। तो मैंने कल वैसा ही किया। और कल मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो भी मेरे स्टोन की वजह से। और हस्बैंड ने मुझे मना किया था कि मुझे नहीं करना है, पर मैंने सारी तैयारियां तीज की कर ली थी तो इसलिए मुझे करना था। और मेरे पंडित जी से जब बात हुई तो पंडित जी ने ये बोला कि इस बार का तीज जो है बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए मुझे कितना पसीना आ रहा है।
क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो अच्छा से ब्लॉग नहीं बना, इसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से करूँगी। मैंने मतलब कि सोच के रखा था कि मैं प्रिपरेशन वाला भी ब्लॉग डालूँगी, फिर मैं जो करूँगी तीज का वो भी डालूँगी, पर ऐसा कुछ भी मैं कर नहीं पाई क्योंकि हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं होता है। मैं वीडियोस बनाने के चक्कर में अपनी मतलब मैं कल बस यही दुआ कर रही थी किसी भी तरीके से मेरा जो पूजा है वो सफल हो जाए, संपन्न हो जाए, और थैंकफुली हो भी गया क्योंकि 11 बजे के बाद मेरा जो पेन है वो भी ख़त्म हो गया था। मुझे पेन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने रात को पानी पी लिया था, जैसा कि मैंने बोला था वैसे मैंने पानी पी लिया था। और तीज काफ़ी अच्छे से गई, लेकिन वही थोड़ा सा जो प्रॉब्लम था वो हो गया। अभी हेल्थ इशू है तो डेफिनेटली वो अब मैं फास्ट रखूँगी या फिर ऐसा कुछ करूँगी तो वो होंगे ही। और यही सब है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। और आपको मैंने अपनी मेहंदी नहीं दिखाई है, तो ये देखिए मेहंदी मेरी। और ये जो मेहंदी है इसका मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था, तो इस मेहंदी को मैंने इस हाथ से उल्टे हाथ से लगाया था और सब लोगों ने ये बोला कि बहुत ही अच्छी मेहंदी लगी हुई है। और यहाँ तो अभी चूड़ियाँ डाली हुई है तो कुछ दिख नहीं रहा है। और ये एक मेहंदी है, ये मैंने यहाँ पे कुछ अलग से डिज़ाइन बनाया था जो अभी खाली खाली वाला चला हुआ है। और ये रही मेरी मेहंदी। तो यही है मेरा आज का तीज व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।